आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है साबुन एवं अपमार्जक यानी सोप एंड डिटर्जेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि साबुन क्या होते हैं। तो दीर्घ श्रृंखला युक्त वसा अम्लों यानी जो दीर्घ श्रृंखला युक्त वसा अम्ल जैसे सिट्रिक अम्ल, ओलिक अम्ल और पोमेटिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। यानी कि उसने बताया कि साबुन क्या होते हैं। तो साबुन है वो दीर्घ श्रृंखला युक्त वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम के लवण होते हैं। अब हम देखेंगे कि वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण यानी कास्टिक सोडा होते हैं वे क्या कहलाते हैं, कड़े साबुन कहलाते हैं। यानी जो साबुन है वो सोडियम के लवण होते हैं वो तो कड़े साबुन कहलाते हैं, जिनका यूज कपड़े धोने में किया जाता है। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं, जो पोटेशियम लवण होते हैं वो मृदु यानी मुलायम साबुन कहलाते हैं, जो नहाने के काम आते हैं। अब ये नोट है कि जो पारदर्शी साबुन बनाते हैं उसमें पारदर्शी साबुन बनाने के लिए अल्कोहल यानी एथेनोइक अम्ल का यूज किया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो हमने ऊपर देखा था कि सिट्रिक अम्ल, ओलिक अम्ल और पोमेटिक अम्ल जो दीर्घ श्रृंखला युक्त वसीय अम्ल थे, जिनमें सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला C17H35COOH, वहीं ओलिक अम्ल का C17H33COOH, पोमेटिक अम्ल का C15H31COOH। ये जो सिट्रिक अम्ल, ओलिक अम्ल और पोमेटिक अम्ल है ये पेट्रोलियम के सह उत्पादों यानी पेट्रोलियम के उत्पादों से प्राप्त किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि साबुन का निर्माण कैसे होता है। साबुन का निर्माण जब हम वसा जैसे तिल, अरसी, वनस्पति तेल को कास्टिक सोडे के साथ गर्म करते हैं यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो साबुन का निर्माण होता है। जो तिल, अरसी और वनस्पति तेल है गिल्सरीन तथा उच्च वसीय अम्लों के गिल्सरॉइड होते हैं। जो ये तिल, अरसी और वनस्पति तेल है ये गिल्सरीन तथा उच्च वसीय अम्लों के गिल्सरॉइड होते हैं। गिल्सरॉइडों पर कास्टिक पोटास अथवा कास्टिक सोडा की क्रिया होती है तो सोडियम तथा पोटेशियम के लवण प्राप्त होते हैं। यह क्रिया साबुनीकरण की क्रिया कहलाती है। यानी जब तिल, अरसी और वनस्पति तेल गिल्सरीन तथा उच्च वसीय अम्लों के गिल्सरॉइड होते हैं, जब ये गिल्सरॉइड है वो कास्टिक पोटास यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा कास्टिक सोडा यानी के साथ क्रिया करते हैं तो ये सोडियम तथा पोटेशियम के लवण बनाते हैं। ये क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। अब हम देखेंगे डिटर्जेंट यानी सर्फ यानी अपमार्जक क्या होते हैं। ये दीर्घ श्रृंखला वाले प्राथमिक अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं। यानी ये हाइड्रोजन सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं। सोडियम लोरिल सल्फेट, सोडियम डाइसिल बेंजीन सल्फेट है, ये अपमार्जक हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अपमार्जक है वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अपमार्जक है उनमें सल्फोनेट होता है। अपमार्जक यानी जो अपमार्जक है उनका पृष्ठीय तनाव अपमार्जक है वो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपमार्जक है वो पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपमार्जक है वो पृष्ठीय तनाव को कम करता है। अपमार्जक है वो पृष्ठीय तनाव को कम करता है। कृत्रिम अपमार्जक, अब हम पढ़ेंगे कि कृत्रिम अपमार्जक क्या होता है। 10 या अधिक कार्बन परमाणुओं वाले अल्कोहलों के सल्फ्यूरिक अम्ल व्युत्पन्न के सोडियम लवण होते हैं। यानी जो कृत्रिम अपमार्जक है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। अब हम देखेंगे कि कठोर जल कौन सा होता है और मृदु जल कौन सा होता है। जिस जल में साबुन घुलने पर झाग नहीं देता है वो तो कठोर या कड़वा जल है। जिस जल में साबुन घुलने पर झाग देता है वो मृदु जल है। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा सल्फेट क्लोराइड होते हैं। यानी कठोर जल किससे बना होता है तो वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा सल्फेट क्लोराइड से बना होता है। कैल्शियम तथा जो कठोर जल होता है उससे यदि हम कैल्शियम तथा मैग्नीशियम को अलग करते हैं, यानी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम से अलग करने की जो प्रक्रिया है वो जल मृदुकरण कहलाती है। यानी यदि आपसे पूछे कि जल मृदुकरण प्रक्रिया क्या है तो जो कठोर जल से कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया जल मृदुकरण की प्रक्रिया कहलाती है। कठोर जल में अब हम देखेंगे कि कठोर जल में कपड़े अच्छे तरीके से साफ क्यों नहीं होते। इसका कारण है क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट तथा बाइकार्बोनेट के लवण घुले होते हैं जो साबुन के साथ क्रिया करते हैं और अविलेय पदार्थ बना देते हैं, जिससे कि जो साबुन है वो पेंदे में जम जाता है। अब हम एक की पॉइंट देखेंगे कि धोने के सोडा यानी धावन सोडे का नाम क्या होता है। तो इसे सोडियम
कार्बोनेट भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है Na2CO3 और 10H2O। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि साबुन एवं अपमार्जक टॉपिक से आए हुए हैं। जैसे साबुन के लिए असत्य कथन बताना है। ये एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है कि साबुन के अणु का एक सिरा जल रोगी होता है, ये बात सत्य है। जल में घुलने पर ये मिसल बनाते हैं, ये बात भी सत्य है। और ये जो मिसल है यही कपड़ों से गंदगी साफ करते हैं, यही बात भी सत्य है। ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के सल्फेट लवण होते हैं, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारदर्शी साबुन। पारदर्शी साबुन किससे बनता है? तो ये बनता है एथेनोइक अम्ल से। जब शुद्ध जल में अपमार्जक डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव क्या होगा? कम होगा। तो पृष्ठीय तनाव कम होता है।